ओके क्लास 10th स्टूडेंट्स, आज कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन रीड करते हैं। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट h meters above a lake is alpha, दैट मीन्स कि लेक से h मीटर अबव हाइट से एक क्लाउड का एंगल ऑफ एलिवेशन, जो क्लाउड आसमान में है ऐसा, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो अल्फा है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक इज बीटा, और उसी क्लाउड का रिफ्लेक्शन मतलब जो इमेज फॉर्म हो रहा है लेक के अंदर, उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बीटा है। Prove that the distance of the cloud from the point of observation is 2h secant alpha upon tan beta minus tan alpha meters। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्राम प्रॉपर ड्रॉ करना है और ये समझना है कि ये हम खुद वर्क कर रहे हैं। फिर से वही बात। अब देखिए क्या करते हैं। ये मैंने फॉर्म किया लेक का सरफेस। लेक में होता क्या, वाटर ही वाटर। ये वाटर ही वाटर फॉर्म किए जा रहा हूं मैं। डीप द लेक वाटर है, h मीटर्स अबव द लेक। ये हो गया ए बी, दिस इज h मीटर्स अबव द लेक। तो ये पॉइंट, फ्रॉम दिस पॉइंट जो कि h मीटर अबव द लेक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड, तो हमने ये क्लाउड ले लिया, दिस इज क्लाउड सी। इस पॉइंट से ए से इस क्लाउड का एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा है। दैट मीन्स क्लाउड को देखोगे तो नजर ऊपर ही करोगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन ही बनना है। तो ये हॉरिजॉन्टल ड्रॉ किया, यहां से ये क्लाउड को ऑब्जर्व किया, ये लाइन ऑफ साइट, ये हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द लेक, ये हो गया एंगल अल्फा। अब समझना, यहां से ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये हो गया क्लाउड का हाइट अबव द लेक। इसे आप सपोज कर लो y। अब बात आती है क्या, इसी क्लाउड का रिफ्लेक्शन लेक में फॉर्म हो रहा है, तो इसका जो रिफ्लेक्शन फॉर्म होगा वो ये है, सपोज कीजिए सी डैश। खास बात क्या होती है, जितना क्लाउड लेक से ऊपर है उतना ही ये डेप्थ नीचे होगा इमेज। दिस इज y मीटर्स। इसका नेम दे देते हैं आप d और इसका नेम दे देते हैं e। ये 90 डिग्रीज, ये डार्क कर दिया। यहां से इस इमेज का एंगल ऑफ डिप्रेशन बीटा है। ध्यान देना, यहां से ही इमेज मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड को आप देख रहे हो, दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन बीटा। तो ये हो गया आपका एंगल बीटा। अब क्या करें, प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट द डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज दिस मच, 2h secant alpha tan बीटा माइनस tan alpha। मतलब हमें इस AC को प्रूव करना है। टू प्रूव AC is equals to 2h secant alpha upon tan बीटा माइनस tan alpha मीटर्स। तो देखो प्रूव कैसे करते हैं। ये वाला सरफेस ऑफ द लेक है, ये डिस्टेंस हम x मीटर लेट कर लेते हैं, तो ये अपोजिट वाला भी x मीटर। स्टेप्स पे ध्यान देना, ये h मीटर तो ये अपोजिट भी h मीटर। ये रिमेनिंग कितना होगा, टोटल ये y है CD, h इसमें से रिमूव कर दो तो दिस इज y माइनस h मीटर्स। अब देखो, अब मूवमेंट करेंगे हम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली।
आपको क्या चाहिए, tan बीटा माइनस tan अल्फा चाहिए। तो बीटा एंगल कहाँ है, ये रहा। तो कौन सा राइट ट्राइंगल लें जिसमें एंगल बीटा हो, तो इन राइट ट्राइंगल, फिर से बता रहा हूं, tan बीटा माइनस tan अल्फा है ना, तो इसी वे से कर रहे हैं। दिस इज एंगल बीटा। तो राइट ट्राइंगल कौन सा, ए ई सी डैश। इन राइट ट्राइंगल ए ई सी डैश क्या करेंगे, बीटा अपोजिट वाला परपेंडिकुलर और ये बेस, तो दैट इज, लिखते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। दिस इज tan बीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हो गया ई सी डैश अपॉन बेस ए ई। tan बीटा इक्वल्स टू ई सी डैश इज, देखो ई सी डैश पूरा पूरा, तो मीन्स h प्लस वाई। दिस इज h प्लस वाई, ऐसा लिख लेते हैं, y प्लस h अपॉन ए इज वॉट, x, क्रॉस इंटू करते हैं। दिस इज x tan बीटा इज इक्वल्स टू y प्लस h, इक्वेशन नंबर 1। अब इन राइट ट्राइंगल tan अल्फा चाहिए, ये लेते हैं। इन राइट ट्राइंगल ए ई सी, tan अल्फा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर इज व्हाट, सीई अपॉन बेस इज एई। tan अल्फा रिमेन सेम, सी इज y माइनस h, ए इज x, फिर से क्रॉस इंटू, इसे इधर इंटू किया। दिस इज x tan बीटा, x tan अल्फा इक्वल्स टू y माइनस h, इक्वेशन नंबर 2। देखो आपको tan बीटा माइनस tan अल्फा चाहिए और आपको चाहिए AC प्रूफ में, तो हम करते क्या है, tan बीटा माइनस tan अल्फा के लिए हम करेंगे इक्वेशंस को माइनस। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट इज x tan बीटा माइनस x tan अल्फा, लेफ्ट को लेफ्ट साइड से माइनस किया, इक्वल्स टू राइट को राइट साइड से। दिस मीन्स ब्रैकेट्स में लिखेंगे, एक से ज्यादा टर्म हो जाए तो y प्लस h माइनस y माइनस h। ये x कॉमन ले लेते हैं, कॉमन, दिस इज tan बीटा माइनस tan अल्फा, ब्रैकेट्स ओपन करते हैं तो y प्लस h माइनस y प्लस h, y गॉन विद y, x tan बीटा माइनस tan अल्फा इज इक्वल्स टू h प्लस h, दिस इज 2h। x की वैल्यू, दिस इज 2h अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा, इक्वेशन नंबर 3। x की वैल्यू आ गई। अब ध्यान दो, आपको सीकेंट अल्फा चाहिए, तो बस अब सिंपल सा वर्क, इन राइट ट्रायंगल अगेन, इन राइट ट्रायंगल ए ई सी सीकेंट अल्फा चाहिए, तो सीकेंट अल्फा इज इक्वल्स टू, सीकेंट क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, मतलब ये हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज कौन है, अल्फा 90 डिग्रीज के अपोजिट वाला हाइपोटेन्यूज, दिस इज ए सी अपॉन बेस इज व्हाट, ए ई। सीकेंट अल्फा इक्वल्स टू ए सी इज ए सी, रिमेन्स ए सी, प्रूव करना है, ए इज एक्स, क्रॉस इंटू करो, 1 इंटू ए सी, दिस इज ए सी इज इक्वल्स टू एक्स सीकेंट अल्फा। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू ये रही फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3। तो दिस इज AC इज इक्वल्स टू, x के प्लेस में ये वैल्यू पुट कर दो, दिस इज 2h अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा और
ये आपका x हो गया, ये हो गया आपका सीकेंट अल्फा मीटर्स, हैंस प्रूव्ड। देखो ये थोड़ा डिफिकल्ट है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसे लिख के 2 बार प्रैक्टिस करो, ये क्वेश्चन अच्छा है, पेपर में आ सकता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।